काशीराम साहब चाहते अपने परिवार के व्यक्ति को नेता बना देते। जब गठबंधन के उससे मुख्यमंत्री बनाने का मौका था, किसी और को बना देते। उन्होंने मायावती जी को बनाया तो मायावती जी नेता होगी। उन्होंने ये भी कहा कि चमचे पे सीधा हमला नहीं करना, जिस हाथ में चमचा है उस पर हमला करना, क्योंकि अगर चमचा एक चमचा पे हमला कर गिरा दोगे तो दूसरा चमचा उठ जाएगा। देखिए, पहली बात, क्या बीएसपी में कोई सेकेंड लाइन लीडरशिप है? क्या बीएसपी ने किसी गरीब के बेटे को नेता बनाया? आप बताइए मुझे, अगर उनके यहाँ हो तो आप मुझे बताओ। जैसे हमारे दल में हमने हर स्टेट में एक लीडर खड़ा कर दिया जिस पर लोगों का भरोसा है। इतने कम समय में क्या बीएसपी से 10 लोग गरीब परिवार से निकले जो इस क्षमता को, जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके? उनको अवसर मिला है क्या? कितने ऐसे लोग हैं बीएसपी में जो थोड़े उभरते दिखे और इस वजह से वो हो गए? और देखिए, आप नेता को अपने कमिटमेंट पर रहना चाहिए। काशीराम साहब चाहते अपने परिवार के व्यक्ति को नेता बना देते। जब गठबंधन के उससे मुख्यमंत्री बनाने का मौका था, किसी और को बना देते। उन्होंने मायावती जी को बनाया तो मायावती जी नेता होगी। वो अपने बेटे, अपने भतीजे को बना देते तो शायद वो नेता हो जाता। किसी और दलित को बनाते, पिछड़े को बनाते, अकड़े को बनाते, माइनॉरिटी व्यक्ति को बनाते, वो नेता हो जाता। सवाल ये, चमचा युग का प्रोस्पेक्टिव काशीराम साहब का क्या था कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला कॉन्स्टिट्यूशन में, और उससे जो नेता बने वो अपनी समाज के प्रति कम, अपनी पार्टी के प्रति ज़्यादा समर्पित है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं, उन्होंने ये भी कहा कि चमचे पे सीधा हमला नहीं करना, जिस हाथ में चमचा है उस पर हमला करना, क्योंकि अगर चमचा एक चमचा पे हमला कर गिरा दोगे तो दूसरा चमचा उठ जाएगा। तो इसलिए जो लोग पॉलिटिकल आरक्षण का फायदा लेके, महापुरुषों के त्याग बलिदान संघर्ष से जो चीज पैदा हुई है उसका फायदा लेके और समाज के हितों के लिए, जिनके लिए राजनीति है, उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, उन लोगों को साहब ने चमचा कहा। और आज भी ऐसे लोगों की भरमार बड़ी बड़ी है सभी दलों में। आप ये नोटिस करो, जिन लोग जो, अच्छा मुझे ही कोई व्यक्ति समाज वोट करता है, कोई व्यक्ति वोट, अब उसके साथ अन्याय हो तो वो मुझसे क्या उम्मीद करेगा मोहित भाई कि भाई हमारा नेता हमारे बीच आए, हमारी लड़ाई लड़े? जब सरकार मिलकर न्याय ना दे रही, जैसे हाथरस का मामला है, पूरी सरकार खड़ी हो जाए आरोपियों के पक्ष में, तो क्या चाहती है? मतलब वो जो आपको वोट दे रहा है, वोट यानी कि वो आपको ताकत दे रहा है कि आइए मेरे लिए लड़िए, आइए मेरे लिए नीति बनाइए, आइए मेरी मुसीबतों को खत्म कीजिए, आइए मेरे लिए अवसर पैदा कीजिए, आइए मेरी बात कीजिए, मेरे मुद्दों की बात कीजिए। तो अब वो नेता जो है ढूंढे ना मिले तो तकलीफ तो उसको होती है। इसलिए लोग चाहते हैं कि नेता जो है उनके बीच में रहे, और हम लोग लगातार उनके बीच में रहते हैं। कहीं कोई मुद्दा हो, आप देखिए, मैं सबसे ज्यादा, चाहे किसी प्रदेश का हो, जबकि राजस्थान में मैं लगातार सक्रिय रहता हूँ क्योंकि वहाँ समस्याएं बहुत है, तो वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर मैं अपने लोगों के लिए आवाज नहीं उठा सकता तो मेरी राजनीति क्या फायदा है? पहले राजनीति में एजेंडे होते थे, 2 सरकारें बनी हैं अभी, एक गुजरात में रिटर्न हुई और एक हिमाचल में, और एमसीडी में यहाँ तीसरी दिल्ली में। आप तीनों उसका मैनिफेस्टो उठा लीजिए। अगर दलितों की तरक्की के लिए, उनके लिए अवसर के लिए अगर एक एजेंडा हो, एक मुद्दा हो, तो आप मुझे दिखा दीजिए। पिछड़ों की तरक्की के लिए कोई एजेंडा और मुद्दा हो तो आप मुझे दिखा दीजिए। माइनॉरिटी के उसके लिए कोई एजेंडा मुद्दा हो, या अगड़ों के लिए कोई, तो दिखा दीजिए। ये करेंगे वो करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं, जो समाज इन पे अवसर नहीं है, जब हम पढ़े हैं मोहित भाई, तो हमारी जो क्लास थी उसमें सब लोग डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस नहीं बने हैं। और मैं भारत में रहता हूँ, भारत की एक सच्चाई ये है जो सब लोग को जाननी चाहिए कि सबके लिए रोजगार उपलब्ध नहीं। सरकारी नौकरियां सबके लिए नहीं है क्योंकि 2%। प्राइवेट सेक्टर में सबके लिए जॉब नहीं है, खेती में सबके लिए जॉब नहीं, हम पे तो खेती नहीं। आप आज तक का आंकड़ा कि 54% दलित, 1 गज जमीन नहीं है। तो हम पे तो काम करने के लिए कोई अवसर ही नहीं है। क्या हम भूखे मर जाएं? इसलिए हम लोग न्यूनतम वेतन से भी कम पे काम कर रहे हैं। हम किसानों के लिए लड़ते हैं, किसान, मगर मजदूरों के लिए भी हम लड़ते हैं। मजदूरों के लिए आप बताइए, आप ही सोचे ना कि जो आज, पहले हमने सुना जानवर बिकते हैं पीठ बजा, लेकिन यहाँ भारत में इंसान बिकते हैं। सुबह चौराहे पे आप जाइएगा, कस्बों में लोग आके खड़े होते हैं कि उनको कोई मजदूरी पे ले जाए खरीद के, और उनकी दिहाड़ी देके शाम के टाइम उनको वापस कर दे। लेकिन वहाँ से ऐसे सैकड़ों लोग होते हैं जो घर निराश लौटते हैं कि वहाँ भी काम नहीं मिल रहा है। पढ़ लिख के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। किससे सवाल करें? सरकार से तो करेंगे ना सर। सरकार चुप हो जाती है, सरकार देशद्रोही कहने लग जाती है। जब किसान अपने हकों के लिए आते हैं तो नक्सली हो जाते हैं, खालिस्तानी हो जाते हैं।